Good afternoon, student. Today we are going to learn the method for solving the game without saddle point. कल आपने देखा था the game is solved with saddle point. Saddle point means what is mean by saddle points? What is mean by saddle point? बोलो. Hello. Hello, student. What is mean by saddle point? लोअर अँड अप्पर ते इज इक्वल टू 0 होत होतं आणि असं काहीतरी होतं मॅम तिथे कंडिशन. मी सांगते आता डेफिनेशन पहा. Saddle point is the position of such an element in the payoff matrix which is minimum in its row and maximum in its column. The payoff matrix at the saddle point is called value of game. Saddle point means minimax is equal to maximum is called saddle point. Minimax from row, maximum for कॉलम. कल आपने जो देखा था प्रॉब्लम में जो सॉल्व किया था मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू गेम वैल्यू. गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल. मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू 0. गेम इज फेयर. मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफरेंट फ्रॉम 0. गेम विदाउट गेम इज नॉट फेयर. ये तीनों कंडीशन आपने कल पढ़ी थी. तो सैडल पॉइंट मींस मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इज कॉल्ड सैडल पॉइंट. कल आपने सैडल पॉइंट कौन से सेल में है कैसे निकालते हैं ये देखा है आपने. तो आज जो प्रॉब्लम पढ़ने हैं आपको वो है मेथड फॉर सॉल्विंग ए गेम विदाउट सैडल पॉइंट. इफ गेम इज 2x2 देन वी यूज द मेथड algebraic method and mixed strategy method. अगर गेम ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 गेम है, तो कौन से दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं वो गेम? अल्जेब्रिक मेथड एंड सेकंड इज मिक्स्ड स्ट्रेटेजी मेथड. इफ गेम इज m/2 और 2/n, ये रो m है और कॉलम 2 है और रो 2 है कॉलम n है, then we use graphical method for solving the game. And third is if game is m/n, then we use the method dominance method and linear programming method. अगर गेम m/n मैट्रिक्स है तो आपको यूज करनी है डोमिनेंस मेथड एंड लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड. फर्स्ट वी सी द अल्जेब्रिक मेथड. अल्जेब्रिक मेथड कब यूज कर सकते? गेम 2x2 है तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, अल्जेब्रिक मेथड एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी मेथड. तो आज आपको पढ़ना है इफ गेम इज 2x2 then we use the method algebraic and mixed strategy. First we see the algebraic method. So algebraic method for solving 2x2 game, and then first we see the algorithm. Algorithm means which step are used in this method. Step first, calculate each row difference. First step क्या है? तो हर एक रो का डिफरेंस पहले कैलकुलेट करो. Second step, determine the ratio of row difference with the sum of row difference. पहले स्टेप में रो डिफरेंस निकालना है. सेकंड स्टेप में डिटरमाइन द रेशियो ऑफ रो डिफरेंस विद द सम ऑफ रो डिफरेंस. जो आपने रो डिफरेंस पहले स्टेप में निकाला उसकी एडिशन करनी है और उसका रेशियो निकालना है. देन थर्ड स्टेप, इंटरचेंज द रेशियो. फर्स्ट रो का रेशियो सेकंड को देना है, सेकंड का फर्स्ट को देना है, मींस इंटरचेंज द रेशियो. Step 4, calculate each column difference. Then calculate the column difference. जैसे रो का निकाला वैसे कॉलम का निकालो. Determine the ratio of column difference with the sum of column difference. जो कॉलम डिफरेंस का आपने रेशियो निकाला है उसकी सम करो और उसका रेशियो. इंटरचेंज द रेशियो.
वो कॉलम फर्स्ट का सेकंड को दो, सेकंड का फर्स्ट को दो. तो interchange the ratio and the value of game is given by formula V is equal to A11 into X plus A21 into 1 minus X. Then use this formula and find the value of game. तो प्रॉब्लम देखो, solve the following 2x2 game by algebraically. तो गेम है प्लेयर ए, प्लेयर बी, मैट्रिक्स गिवन 10 4 first row, second row 7 4. Then solve this problem. First write the given payoff matrix, and given payoff matrix is player A, player B, 10 4 7 8. Then use algorithm and solve this game. First step क्या है algorithm की? Choose the calculate the row difference. First row में दोनों है, दो वैल्यू है 10 और 4. इसका डिफरेंस है 6. 10 minus 4 6. सेकंड में 7 8. 8 minus 7 1. Here sign is neglected. अब देखो 7 में से -8 किया तो -1 आएगा, लेकिन साइन इसमें निगलेक्ट करना है. जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर निकालो, माइनस करो, और जो डिफरेंस आता है वो लिखो. साइन इग्नोर करना है आपको. द 10 minus 4 6, 8 minus 7 1. Then write the ratio of row difference with the sum of difference. So sum of this difference is 6 plus 1 7, and write the ratio. Ratio 6 by 7 means row difference divided by sum of this row difference 6 by 7, and here 1 by 7. Then third step is interchange the ratio. First का second को दो, second का first को दो. तो फर्स्ट रो का रेशियो है 6 by 7, वो सेकंड को दिया 6 by 7, एंड फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट को 1 by 7. देन फोर्थ स्टेप इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉलम. फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 10 और 7, इसका डिफरेंस है 3, और सेकंड में 8 और 4, डिफरेंस इज 4. देन एडिशन ऑफ दिस 2 इज 7. Then write the ratios. Fifth step, 3 by 7, 4 by 7 means difference divided by sum of this difference. Then interchange the ratio. Second का कॉलम का फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट का सेकंड को. 4 by 7, 3 by 7. Then write again payoff matrix. Player A, player B, 10 by 10 4 7 8, इसका डिफरेंस है 1 by 7 6 by 7. देन फाइंड द गेम वैल्यू. गेम वैल्यू का फॉर्मूला है V is equal to A11 into X plus A21 into 1 minus X. तो A11 की वैल्यू कितनी है 10. 10 multiply by X. X means उस रो का रेशो 1 by 7, इंटरचेंज किया हुआ 1 by 7. 10 multiply by 1 by 7 plus 2 1 2 A21 means this element 7 into 1 minus X. 1 minus X, 1 minus 1 by 7, that is 6 by 7. And then calculate this value. We get 10 by 7 plus 42 by 7. बेस इसका सेम है, तो न्यूमरेटर की एडिशन. देन V is equal to 52 by 7. This is the problem by solving algebraic method. समझ में आई? बहुत इजी है. डिफरेंस निकालो, उसका रेशियो निकालो, रेशियो इंटरचेंज करो, कॉलम का करो, और देन यूज फॉर्मूला V is equal to A11 into X plus A21 into 1 minus X. Then put the value and find the value of game. Then next important theorem है, very important theorem है ये. तो theorem का statement देखो पहले. Let Aij be the m by n payoff matrix for 2-person zero-sum game
if V lower bar denote maximum value and V upper bar denote minimax value of the game, then show that V upper bar greater than equal to V lower bar, that is V upper bar means minimax. So therefore first write here minimum. Minimum किस में कॉलम में है तो 1 लेस देन जे लेस देन n and max minimum का max 1 लेस देन I लेस देन m aij greater than equal to maximum means max रो का 1 लेस देन I लेस देन m मिनिमम किस कॉलम का तो 1 लेस देन जे लेस देन n aij. Then V upper bar is minimax, V lower bar is maximum and max किसमें लेना है रो में I 1 to m and minimax j 1 to n, column j 1 to n. First write the given, let V lower bar be the maximum value and V upper bar be the minimax value. Then we have जो given है first write करो max किस में लेना है I में 1 to m, here 1 less than I less than m aij greater than equal to aij. j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to n है और I की वैल्यू 1 to m. That is equation number 1. Then minimum किसमें column 1 less than j less than n aij less than equal to aij for all I is equal to 1 to m. That is equation number 2. Let the above maximum value be attained I to I dash. Maximum को I को I dash convert करो and the above minimum value be attained J to J dash. J को J dash में convert करो. तो देखो पहले वाला इक्वेशन पहला इक्वेशन जो था max 1 less than I less than m aij is equal to I को I dash convert करना है तो here a I dash j for all j is equal to 1 to n, that is equation 3. And from equation 2 minimum 1 less than j less than n aij is equal to aij dash for all I is equal to 1 to m, that is equation number 4. Then we must have ai dash j greater than equal to aij greater than equal to aij dash for all I is equal to 1 to m and j is equal to 1 to n. From this we get minimum of minimum of 1 less than j less than n I dash j greater than equal to aij greater than equal to max 1 less than I less than m aij dash. Then put the value of ai dash j from equation 3 and 4. Putting this value minimum ये पहले वाला जो है वो लिखो minimum 1 less than j less than n and ये I dash j की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 में से क्या है ये है फ्रॉम इक्वेशन 3 में से ये वैल्यू है ये I dash j की वैल्यू है मैक्स 1 less than I less than m ये I j and minimum की वैल्यू है minimum 1 less than 1 less than j less than n ये I j ये वैल्यू है ये I j डैश की वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो ये I डैश j की वैल्यू मैक्सिमम 1 लेस देन I लेस देन m ये I j
ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई जे, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, ये यहाँ का 1 लेस देन आई लेस देन एम, एंड ए आई जे डैश की वैल्यू पुट करो, मिनिमम ऑफ 1 लेस देन जे लेस देन एन ए आई जे बाय 3 and 4। और ये वैल्यू किसके मिनी मैक्स मीन्स आपने पहले वो गिवन है आपको, वो है वी अपर बार, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये वैल्यू के मैक्सिमम की वैल्यू है वी लोअर बार, दैट इज वी लोअर बार, वी अपर बार ग्रेटर देन इक्वल टू वी लोअर बार एंड हेंस प्रूफ। इस तरह ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। जो गिवन है पहले लिखो, उसमें से सिर्फ यहाँ ये तो गिवन है दोनों स्टेप, देन आपको ये भी गिवन है, ये आपने कंसिडर किया इसमें से, ये कंसिडर किया इक्वेशन 1 2, एंड देन आपने सिर्फ ये स्टेप I is convert to I dash and J is convert to J dash, लेकिन I is convert to I dash में मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करना है और मिनिमम में J is equal to J dash, then we get this equation 3 and 4, and we must have, we know ये I ये ऐसा है, ये आपको पता है, ये अज्यूम किया है हुआ है, और वहां पे सिर्फ वो इक्वेशन 3 and 4 पुट की, और 3 and 4 पे पुट करके मैक्सिमम और मिनिमैक्स की डेफिनेशन से आपको ये प्रूव हो गया, वी अपर बार ग्रेटर देन इक्वल टू वी लोअर बार। देन सेकंड पॉइंट इज गेम विदाउट सैडल पॉइंट और मिक्स स्ट्रेटेजी, मींस 2 मेथड है 2x2 गेम सॉल्व करने की। एक है अल्जेब्रिक मेथड, पहले देखिए आपने वो थ्योरम देखा, और सेकंड मेथड है मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड। तो फर्स्ट वी सी द थ्योरम फॉर मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है मिक्स स्ट्रेटेजी का? फॉर एनी 2x2 2-person zero sum game without any saddle point having a payoff matrix for a player A, player B, player A में A1 A2, B में B1 B2, और उस वो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। देन ऑप्टिमम मिक्स स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी, प्लेयर ए में कौन से प्लेयर है A1 और A2, इसकी स्ट्रेटेजी S of A that is consider A1 A2 is equal to P1 P2, and strategy for player B SB is equal to B1, B में 2 प्लेयर है B1 B2, और उसकी स्ट्रेटेजी है Q1 Q2, मीन्स एक तो विन होगा एक तो लॉस होगा। तो देन दिस वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू इज 1, P1 plus P2 1, and Q1 plus Q2 is also 1. Then we prove that P1 is equal to A22 minus A21 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21, and Q1 is equal to A22 minus A12 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21, and value of game V is equal to A11 into A22 minus A12 into A21 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21. Then write the proof. If P1 P2 and Q1 Q2 are the mixed strategy for the player A and B such that P1 plus P2 is 1, that is equation number 1, and Q1 plus Q2 is equal to 1, that is equation 2. And here P1 greater than equal to 0 and P2 also greater than equal to 0, Q1 greater than equal to 0 and Q2 also greater than equal to 0. Then now the expected gain to the player A is A11 into P1 plus A21 P2 when B use a strategy first, and
expected gain to the player A is A12 P1 plus A22 P2 when B use the strategy for second. Means first रो की strategy use की तो आपको A11 into A22 पहले वो मैट्रिक्स में से लिखना है. A11 into P1, A21 into P2. From player A use the strategy for B1 and B2 player A use the strategy for B2, that is A12 Q1 plus A22 Q2. That is this two equation. Write this. Expected gain for player A is A11 P1 plus A21 P2 when we use the strategy for first, and expected gain to the player A is A12 P1 plus A22 P2 when we use the strategy for second, means B2 की. And similarly expected loss किसमें देखना है आपको, player B में. The expected loss to B is A11 Q1 plus A12 Q2 when A use a strategy first. A1 की strategy use की means here रो लिया है आपने. A11 into Q1 plus A12 into Q2 when A use the strategy for first row. Then expected loss for to the player B is of second row. A21 Q1 plus A22 Q2 when A use the strategy for second row means A2. A use the strategy second or A2. Then we use the value of game, and then the since A is expected to get at least A11 P1 plus A21 P2 greater than equal to V. तो एक्सपेक्टेड गेन कितना लिया है, ग्रेटर देन V. गेन ग्रेटर देन रहता. एंड A12 P1 plus A22 P2 expected gain is greater than or equal to again V. That is equation number 3. Then expected loss. तो expected loss is almost V, and ये loss कैसे रहता, less than. Therefore here write A11 Q1 plus A12 Q2 less than equal to V, and A21 Q1 plus A22 Q2 less than equal to V. That is equation number 4. Now the problem is to find the value of P1, P2, Q1, Q2 satisfying the equation 1, 2, 3, 4 regarding 3 and 4, and strictly the equation we have A11 P1 plus A21 P2 that is equal to V. That is equation number 5. And A12 P1 plus A22 P2 is equal to V. That is equation number 6. And loss के equation देखो, A11 Q1 plus A12 Q2 is equal to V. That is equation number 7. And A21 Q1 plus A22 Q2 that is equal to V. That is equation number 8. Equating equation 5 and 6. 5 and 6 को इक्वेट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, राइट साइड सेम है, भी है. ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो A11 P1 plus A21 P2 is equal to A12 P1 plus A22 P2. ये 6, 5 और 6 को इक्वेट किया आपने. Then we get अब P1 के स्टेप वन साइड लो, P2 वन साइड में P1 की साइड P1 की वैल्यू लिखो और दूसरे साइड में P2. तो हियर A11 P1 तो ये P1 इधर आएगा तो माइनस A12 P1 इज इक्वल टू अब A22 P2 माइनस A21 P2. अब यहाँ से P1 P2 कॉमन निकालो, यहाँ से P1
A11 minus A12 P1 is equal to A21 minus A21 P2. A common निकाला. Then put the P1 is equal to A22 minus A21 upon P1 की वैल्यू यहाँ से लिखनी है आपको, तो ये वैल्यू P1 की लिखो. Then we get P2. P2 is equal to P2 की वैल्यू लिखनी है तो ये as it is रहेगा A11 minus A12 upon A22 minus A21 into P1. And using this value in equation 1, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो और इक्वेशन 1 क्या है, P1 plus P2 is equal to 1. तो P1 as it is रहेगा, P2 की वैल्यू ये यहाँ पुट करो, P2 is equal to A11 minus A12 upon A21 minus A21 into P1. Then इसमें से P1 कॉमन निकालो, P1 into bracket 1 plus A11 minus A12 upon A22 minus A21. Then in multiplication of this we get A22 minus A21 plus A11 minus A12 upon A22 minus A21, that is equal to 1. Then write the P1 is equal to A22 minus A21 upon, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है A22 plus A11 minus A21 plus A12. एडजस्टमेंट करके ये आपको P1 की वैल्यू मिलेगी. P1 is equal to A22 minus A21 upon A22 plus A11 minus A21 plus A12. Then equation 1, P2 is equal to 1 minus P1. P1 plus P2 is equal to 1. Therefore, P2 is equal to 1 minus P1. And put the value of here P1. Then we get P1 is equal to A11 minus A12 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21. मीन्स जो भी मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, तो अगर P2 की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट रो लो और फर्स्ट रो का डिफरेंस मीन्स A11 माइनस A12 और क्रॉस एडिशन ऑफ दिस क्रॉस करके A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21. तो ये हो गई P2 की वैल्यू. देन अगेन अब वैल्यू निकालनी है आपको Q की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सी इक्वेशन इक्वेट करने हैं, 7 and 8, और 7 and 8 सेम procedure of above is used, and then equating 7 and 8 we get A11 Q1 plus A12 Q2 is equal to A21 Q1 plus A22 Q2. Then Q1 one side, Q2 next side. Then common nikalo Q1 and we get the Q1 upon Q2 is equal to A22 minus A12 upon A11 minus A21. Then Q1 plus Q2 is equal to 1. And here Q2 is equal to, यहाँ से Q2 निकालो, Q2 is equal to ये इधर के साइड जाएगा A11 minus A21 upon A22 minus A12 into Q1. And using this value in equation 2 क्या है, Q1 plus Q2 is equal to 1. Q1 वैसे के वैसे रहेगा, Q2 की वैल्यू यहाँ निकाली है वो पुट करो, is equal to 1. Q1 बाहर निकालो, then we get this. Then इसका LCM निकालो, then we get Q1 is equal to Q1 into A22 minus A12 plus A11 minus A21. अब ये 11 और A22 की वन साइड लो और ये 1 2 और 2 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में लो. Then we get the value of Q1 is equal to A22 minus A12
अपॉन A22 plus A11 minus A12 plus A21, and Q2 की value, Q2 is equal to 1 minus Q1. Then put the value of Q1 and we get Q2 is equal to A11 minus A21, Q की वैल्यू कॉलम में और P की वैल्यू रो में, Q11 माइनस A11 माइनस A21 अपॉन A22 प्लस A11 माइनस A12 प्लस A21, and put this value any one of the equation 5, 6, 7 and 8, and we get the value of game, and game की वैल्यू है V is equal to A11 into A22 minus A12 into A21 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21, ये वैल्यू है गेम। तो आपको ये थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम पे प्रॉब्लम बहुत चलते हैं, प्रॉब्लम बहुत आते हैं। तो ये थ्योरम के आपको फॉर्मूले कौन से लर्न करना है, P1 की वैल्यू एंड P2 की वैल्यू, Q1 और Q2 एंड वैल्यू ऑफ गेम। तो ये आपको लर्न करने 5 फॉर्मूले। 5 फॉर्मूले में से एक 3 फॉर्मूले लर्न किए, V का फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड एडिशन ऑफ क्रॉस। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और V का वैल्यू फॉर्मूला मालूम है आपको, P1 का है और Q1 का है, तो आप P2 और Q2 निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड प्रॉब्लम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको